नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक शास्त्र है जिसके रचयिता आचार्य प्रवर समंत भद्राचार्य स्वामी है और इसकी पंडित सदासुखदास जी द्वारा रचित वचनिका के आधार पे हम इसकी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। मंगलाचरण में श्री वर्धमान स्वामी और सभी अरहंत तीर्थंकरों 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया और उसके बाद अगले ही श्लोक में मैं इस ग्रंथ में क्या कहूंगा उसकी प्रतिज्ञा यहाँ की कि मैं धर्म का स्वरूप यहाँ पर कहने वाला हूँ। कैसा है वो धर्म, कैसे धर्म का स्वरूप वो कहने वाले हैं कि जो धर्म कर्मों का विनाश करने वाला है और जीवों को संसार दुख से निकालकर उत्तम मोक्ष सुख में पहुंचाने वाला है, ऐसा वो धर्म है। यानी धर्म की क्या क्या क्वालिटीज हैं। धर्म किसे कहते हैं परिभाषा तो है ही, लेकिन अपन दूसरे शब्दों में उसको कहें तो धर्म की क्या विशेषताएं होती हैं, धर्म में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या किन क्वालिटीज से युक्त वो धर्म कहलाता है। तो कहा कि वो कर्मों का विनाश करने वाला होना चाहिए। धर्म का मतलब है जिसके माध्यम से कर्मों का विनाश हो रहा हो और जो हमें दुख से निकालकर और उत्तम सुख में पहुंचाए। सामान्य सुख की बात नहीं है, धरती उत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में, क्योंकि दुनिया में सुख सुख तो कहा जाता है और जगह भी सुख कह दिया जाता है, सुखाभास को भी सुख कह दिया जाता है, लेकिन धर्म वो है जो जीव को उत्तम सुख में पहुंचाता है। तो ऐसे इस धर्म का स्वरूप कहने की प्रतिज्ञा स्वरूप ये दूसरा श्लोक कहा था। आप में से कोई सुनाएंगे 2 श्लोक बिना देखे? बोली रेखा। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलितात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवारणं संसार दुःखसत्त्वानां संसार दुःखत सत्त्वान् यो धरुत्तमे सुखे यो धरती उत्तमे सुखे। उत्तमे सुखे। बढ़िया। वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवारणं संसार दुःखत सत्त्वान् यो धरति उत्तमे सुखे। बढ़िया, ठीक। देखिए, तो ये दूसरा श्लोक है, इसका अर्थ कल अपन ने देखा था और इसका भावार्थ अपने को पढ़ना है। पेज नंबर 2 पे भावार्थ यहाँ से अपन पढ़ते हैं। आपको कुछ पूछना है रेखा जी? सुनाने के लिए करा था। अच्छा, सुनाइए। नमः श्री वर्धमानाय सालोकानां
नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते देश्यामि समीचीनं धर्मं निवहरण कर्म निवर्हणम। कर्म निवहणम संसार दुख सत्वान यो धरत्युतमे सुखे। ठीक है, बढ़िया। और कोई अब सुनाएंगे तो कल सुनेंगे, ठीक है। देखिए भावार्थ 2 नंबर पेज पे। संसार में धर्म ऐसा नाम तो समस्त लोक कहता है। धर्म, ये धर्म नाम तो सब कहता है, दुनिया में हर व्यक्ति धर्म 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 करो, धर्म नाम तो सब कहते हैं, धर्म नाम सब यूज में लेते हैं, धर्म नाम को सब कहते हैं धर्म। परंतु धर्म शब्द का अर्थ, धर्म जो कह रहे हैं धर्म धर्म धर्म, लेकिन उस धर्म शब्द का अर्थ क्या है? तो धर्म शब्द का अर्थ तो इस प्रकार है। क्या है अर्थ? जो नरक तिर्यंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम, आत्मिक, अविनाशी, अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। देखो धर्म शब्द का व्याकरण से जब अर्थ करते ना धातुओं से, धर्म जो शब्द बना है तो किस धातु से बना है, उसका व्युत्पत्ति कैसे बना है, व्याकरण से ऐसा अर्थ निकालते हैं। तो धर्म का मतलब है जो धरे, व्युत्पत्ति अर्थ उसके धातु से शब्द से उसका अर्थ निकालते हैं, जो धरे वो धर्म, ये एक अर्थ। जो धारण करे वो धर्म, जिसे धारण करे वो धर्म। तो जो धर रहा है, कहाँ धर रहा है? कि दुख से निकालकर सुख में धर रहा है। धर्म मतलब जो धर दे, रख दे, स्थापित कर दे। कहाँ रख दे, कहाँ धर दे? कि दुख से निकालकर सुख में धर दे, उसका नाम धर्म है। तो जो धरता है वो धर्म, जो धरता है मतलब रख देता है, स्थापित कर देता है, वो धर्म। ये अर्थ यहाँ पे किया। और दूसरी तरह से अन्य ग्रंथों में ऐसे भी अर्थ किए हैं, जिसे धारण किया जाए वो धर्म। धर्म किसे कहते हैं? धर्मों के साथ अपन ये बोलते हैं ना 10 लक्षण धर्म और धारो। 10 लक्षण धर्म को धारण किया जाता है, मतलब धर्म है जिसे धारण किया जाता है। जैसे पाप है उनका त्याग किया जाता है, व्रतों को ग्रहण किया जाता है, ऐसे धर्म को धारण किया जाता है। तो जिसे धारण किया जाए वो धर्म, जो धर दे वो धर्म। तो यहाँ पर धरने वाली व्याख्या को मुख्य करके कह रहे हैं कि जो नरक तिर्यंच आदि गतियों में परिभ्रमण रूप दुखों से, नरक तिर्यंच आदि जो कुगतियां कहलाती हैं, खोटी गतियां कहलाती हैं, जहाँ दुख ही दुख स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उनमें परिभ्रमण, उनमें जो निरंतर घूमना होता है, उस रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम, आत्मिक, अविनाशी, अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे। जो उत्तम सुख में, अब वो उत्तम सुख कैसा है? आत्मिक है। अभी इसके सामने जो दूसरा सुख हमको दिखता है ना, वो कैसा है? वो उत्तम नहीं है, वो क्या कहें, घटिया क्वालिटी का है। और आत्मिक नहीं है, इंद्रिय सुख है। जो उत्तम सुख है वो अपनी आत्मा से उत्पन्न हो, वो उत्तम, वो आत्मिक सुख है, वो उत्तम सुख है। और दूसरे जिसे हम सुख समझते हैं, जो हमें सुख लगता है, वो होता है इंद्रिय सुख, आत्मा से उत्पन्न नहीं होता। और ये सुख कैसा है? अविनाशी। और इंद्रिय सुख कैसा होता है? वो क्षणिक होता है, अभी है फिर खत्म हो जाएगा। सुख हमेशा बना रहता है। कि संसार में जो हमें सुख लगता है, सुख दिखाई देता है, जिसे दुनिया में सुख कहा जाता है, क्या वो सुख सदा काल बना रहता है? हमेशा। ये तो दुनिया में जो कुछ धर्म के नाम पे कुछ नहीं समझते ना, वो भी ऐसे कहते हैं कि सुख और दुख ये आते जाते रहते हैं, ये तो आना जाना लगा रहता है, कभी सुख है कभी दुख है। इस तरह के चलते ना पिक्चर में भी, मतलब जो पूरे विषय कषायों में लीन है, फिर भी वो लोग भी ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि सुख और दुख ये तो आनी जानी है, धूप छावा है, ऐसा। तो ये वो जो सुख दुनिया में दिखाई दे रहा है, जो इंद्रिय सुख है, वो है क्षणिक,
नाशवान। और ये जो सुख है जिसे यहाँ उत्तम सुख कहा जा रहा है, वो कैसा है? वो है अविनाशी, उसका कभी नाश नहीं होगा। वो सुख ऐसा सुख है कि एक बार वो सुख प्राप्त हो गया तो अब वो छूटेगा नहीं। इसका नाम है अविनाशी, इसका नाम है क्षायिक सुख, अनंत सुख, आत्मिक सुख, जो एक बार प्राप्त हो जाने के बाद में फिर छूटता नहीं है। ये समझ लीजिए, अपने को जो छोटे मोटे सुख आते हैं खाने पीने की चीजों के, वो कितनी देर के होते हैं? अभी खाया, थोड़ी देर रहेगा, फिर खत्म। अभी सर्दियां हैं तो ये कपड़ों का सुख लग रहा है, और गर्मी में मिल जाए ऐसे कपड़े, फिर क्या हो? तो ये सब कैसे क्षणिक है ना, कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए है। और तो भी अभी पहन के अपन सुखी मानते हैं जब सर्दी लग रही हो, लेकिन लगता कैसा है? वजन। चाहते क्या है? उतार के फ्री हो जाएं। जितना ओढ़ पहन के रहते हैं उतना ऐसा लगता है वजन है। तो वास्तव में ये सब सुख नहीं है, क्षणिक सुख जैसा लगता है, सुखाभास है, इंद्रिय सुख है, उत्तम नहीं है वास्तव में। और कैसा है देखिए, तो जो नरक तिर्यंच आदि गतियों के परिभ्रमण रूप दुखों से आत्मा को छुड़ाकर उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे। मोक्ष रूप है, बंधन रूप नहीं है, वहां मुक्ति है, वहां दुख नहीं है, दुख से मुक्ति रूप वो मोक्ष सुख, उसमें जो जीव को धर दे। नरक तिर्यंच आदि में जो घूम रहा था वहां से निकाल के और उत्तम मोक्ष सुख में जहां धर दिया, स्थापित कर दिया, रख दिया, उसका नाम धर्म है। यानी धर्म क्या है? जो धर दे। किसको धर दे? जीव को धर दे। कहाँ धर दे? दुखों से निकालकर उत्तम अविनाशी आत्मिक अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में धर दे, वह धर्म है। ऐसा धर्म मोल यानी पैसे के बदले में नहीं आता है। कोई कहे कि ठीक है, आप कह रहे हो धर्म धर्म, हमारे पास बहुत पैसा है, हर चीज खरीद सकते हैं। पैसे से क्या नहीं हो सकता? पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, पर ये पैसे से धर्म नहीं खरीदा जा सकता है। कह रहे हैं ऐसा धर्म मोल नहीं आता है, खरीदा नहीं जा सकता है। दीदी, आत्मिक और अतीन्द्रिय एक ही है? देखें तो एक ही है, और वैसे आत्मिक कह के वो आत्मा से उत्पन्न हो रहा है, किसी पर निमित्त से नहीं हो रहा है। ऐसा करके आत्मिक स्वाश्रित है, और अतीन्द्रिय है, वो इंद्रिय जन्य नहीं है। तो गहराई में जाएंगे तो दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, और शब्द की तरफ से देखेंगे तो दो अलग लगते हैं। ऐसा धर्म है, वो धर्म मोल नहीं आता है, नहीं, उस धर्म को खरीदा नहीं जा सकता। आपके पास कितने ही धन दौलत संपदा हो, लेकिन धर्म हो ये जरूरी नहीं है। धन से धर्म का संबंध नहीं है। धन हो और तो भी वास्तविक सच्चा धर्म हो सकता है, और धन नहीं हो तो भी वास्तविक सच्चा धर्म वो जीवन में हो सकता है। धन से धर्म नहीं आता कि धन से धर्म होता है। अब देखो, पंचकल्याणक हो रहा है, जिनके पास धन है वो इंद्र बन गए, तो कितना धर्म कर रहे हैं कि उसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है। इंद्र बनने के लिए तो पैसे की जरूरत है, वो तो उसके जो पैसा देगा वो बनेगा, बड़े बड़ी जो भी बोलियां होंगी, जो पैसा देगा वो बनेगा। लेकिन आपको भाव करने से कौन रोकता है? वैसे भाव हम करें, हम भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है, भगवान का अवतरण हो रहा है, भगवान गर्भ में आ रहे हैं, तो हमको उसमें आनंदित होने में, उत्साहित होने में कौन रोकता है? वही तो है भाव हमारे। और वो जो हमको बाहर के जिस समय हमको वो उत्साह आता है, वो आनंद का भाव आ रहा है, तो उस समय कोई दुख नहीं है, आनंद आ रहा है ना, तो आनंद में पहुंचा रहा है, उसी का नाम तो धर्म है। अभी व्यवहार धर्म की बात समझ लीजिए, व्यवहार से जो इस तरह के शुभ भाव हैं उसकी बात। तो ऐसा धर्म कोई मोल नहीं आता। कोई कितना ही पैसा देके पद प्राप्त कर ले, लेकिन वास्तव में अंदर से मान्यताएं या श्रद्धा वो धार्मिक नहीं हो, केवल अपने मान कषाय की पूर्ति के लिए यदि किसी का भाव हो कि अपना भी नाम हो, तो वो धर्म नहीं हो रहा है। अन्य अन्य प्रयोजनों से, किसी भी प्रयोजन से, यद्यपि जीव अच्छे भावों से ही सब ये काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी तो हो सकता है ना कभी
मान कषाय के प्रयोजन से, किसी लोभ के प्रयोजन से, किसी और ईर्ष्या आदि के प्रयोजन से वो पैसा खर्च करे, तो पैसा खर्च करे तो क्या वो धार्मिक हो गया? क्या उसको धर्म हो गया? ऐसा नहीं है। धर्म को खरीदा नहीं जा सकता, है ना? तो क्या कह रहे हैं? ऐसा धर्म मोल नहीं आता जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर लें। कि ऐसा अपन ने धन खर्च किया और जैसे धन खर्च करने से अपने को सम्मान हो रहा है, ऐसा धर्म ग्रहण अपन कर लें खरीद के कहीं से, ऐसा नहीं होता है। किसी का दिया नहीं मिलता है। ऑनलाइन आ सकता है कि नहीं धर्म? आजकल हर चीज ऑनलाइन मंगा लेते हैं ना, अपन खरीद लेते हैं ऑनलाइन, बाजार जाने की जरूरत ही नहीं है। ये रश्मि जी कह रहे हैं ऑनलाइन आ रहा है, ये ऑनलाइन ही तो आ रहा है। लेकिन ये तो सब समझ लीजिए व्यवहार धर्म है। लेकिन वास्तव में जो सच्चा धर्म ऑनलाइन मतलब उसको इस तरह से खरीदा नहीं जा सकता है। और ये ऐसा आता है तो ये ऑनलाइन आता है। इस तरह से हम ऑनलाइन हमको खरीदना है, हमको कुछ लेना है तो क्या लें? ये हम धर्म की ग्राहकी करते हैं, धर्म की खरीदारी करते हैं, ये धर्म ग्रहण करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से भी। पर कहीं कुछ भी रुपया पैसा देके, ज्यादा देके, डबल पैसा देके धर्म खरीदा जा सकता है क्या? धर्म खरीदा नहीं जा सकता है। नौकर ही नहीं खरीदे जाते, ज्यादा पैसा दो तो भी इतने नखरे हो गए उनके, नहीं करते काम। ये धर्म कहाँ से आएगा? ये धर्म को खरीदा नहीं जा सकता है। ऐसा धर्म मोल नहीं आता जो धन खर्च करके दान सम्मान आदि द्वारा ग्रहण कर ले। ये धर्म किसी का दिया नहीं मिलता है, किसी ने गिफ्ट में दे दिया, कोई गिफ्ट में दे दे, चलो अपन खरीदते नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती है खरीदी नहीं है, गिफ्ट में मिल जाए तो धर्म कोई गिफ्ट में दे सकता है कि हाँ हमारे पुरखों से हमको विरासत में मिला है? कि ऐसे नहीं होता है, वो खुद ही कमाया गया होता है। अपने पूर्वज हमको संस्कार दे सकते हैं, हमको गाइड कर सकते हैं, हमको मार्ग बता सकते हैं, लेकिन वो जो धर्म हमारे जीवन में आएगा वो खुद ही कमाया हुआ आएगा, किसी से पैसे से खरीदा हुआ नहीं होगा, कोई हमको गिफ्ट में दे दे, विरासत में दे दे, ऐसा नहीं होगा। तो ये धर्म किसी का दिया नहीं मिलता है, जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए। मंदिर, पर्वत, जल, अग्नि, देव मूर्ति, तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है जो वहां जाकर ले आए। कहीं रखा है धर्म? कहाँ रखा है धर्म? मंदिरों में धर्म रखा है? मंदिर में क्या होता है? मंदिर में धर्म होता है। धर्म कहाँ रखा है? कौन सी अलमारी में रखा होता है मंदिर में? वहां से निकालना है। कौन सी मूर्ति में धर्म होता है? पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति में सबसे ज्यादा धर्म होता है। सबसे ज्यादा मूर्तियां दुनिया में मंदिरों में देखें तो कौन से भगवान की मिलेंगी? पार्श्वनाथ भगवान की मिलेंगी, उसमें धर्म होता है ज्यादा। अजितनाथ भगवान की मूर्ति में कम धर्म होता है, और कुछ कुछ के तो नाम ही नहीं पता होंगे लोगों को। ये कुंथुनाथ भी भगवान है, अभिनंदन नाथ भी भगवान है, अजितनाथ भी भगवान है, उनके में कम धर्म होता है। तो ऐसा कोई किसी क्षेत्र में शिखर जी में धर्म होता है, शिखर जी में बड़ा धर्म होता है, और समझ लो कहाँ जाए छोटी मोटी जगह अपन कहीं गए, सोनागिरी गए, पपोरा जी गए, आहार जी गए, तो वहां का कम धर्म होता है, ऐसा कुछ होता है। किसी क्षेत्र पे नहीं रखा है, किसी मंदिर में नहीं रखा है, किसी मूर्ति में नहीं रखा है, कहीं ऐसे रखा नहीं है कि जाके उठा लाएं। देखो कितना पहले धर्म का स्वरूप बता दिया, दोनों तरफ से कथन कर रहे हैं, कथन करने की स्टाइल है। पहले अस्थिपरक कथन कर दिया, धर्म किसे कहते हैं कि नरक तिरंच आदि के दुखों से निकालकर उत्तम अविनाशी आत्मिक अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में जो धर दे वो धर्म है, ये बता दिया। अब कैसे कैसे धर्म नहीं है, धर्म कहाँ नहीं है, कैसा नहीं है, किस प्रकार का नहीं है, गलत नहीं समझ लें, दोनों तरफ से जानना जरूरी है। जैसे अपन ने देखा था ना तत्व और अर्थ को समझते समय कि अपने को जीव को जानना भी जरूरी है, और गलती से जिसको जीव समझ सकते हैं ऐसे अजीव को भी जानना जरूरी है। तो ऐसे ही धर्म का सही स्वरूप भी जानना जरूरी है, और किसको गलती से धर्म समझ लिया जा सकता है। तो कोई ये समझ सकता है कि धर्म खरीद के ले आए, कोई ये समझ सकता है धर्म कहीं गिफ्ट से मिल जाए,
कोई ये समझ सकता है धर्म कहीं पड़ा होगा उठा के ले आए, ऐसा लगता है ना, कोई चीज है ले आए, तो इस तरह से वो धर्म नहीं आता है। और क्या कह रहे हैं कि धर्म है वो कोई व्रत उपवास, कहाँ गया, धन मंदिर पर्वत जग अग्नि, नहीं ये लाइन हो गई, जो सेवा धन किसी का दिया नहीं मिलता है जो सेवा उपासना द्वारा प्रसन्न करके ले लिया जाए। मंदिर पर्वत जल अग्नि देव मूर्ति तीर्थ क्षेत्र आदि में नहीं रखा है, जो वहां जाकर ले आए। किसी पर्वत में रखा हो, कोई जल में, नदियों में धर्म समझते हैं, पानी में धर्म समझते हैं, अग्नि को देवता मान के अग्नि में धर्म समझते हैं, तीर्थ क्षेत्र आदि में, तो वहां रखा नहीं है जो वहां जाकर ले आए। उपवास व्रत काय क्लेश आदि तप से भी नहीं मिलता है। कौन नहीं मिलता है? धर्म। अकेला उपवास कर लेंगे, व्रत कर लेंगे, शरीर को कष्ट दे देंगे, उससे भी धर्म नहीं मिलता है। तथा शरीर आदि क्रश करने से भी नहीं मिलता है। शरीर को सुखा लेंगे एकदम उपवास कर करके, उससे भी धर्म नहीं मिलता है। तो और कोई काम कि हाँ, देवाधिदेव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके, घर छोड़कर वन शमशान आदि में निवास करने से, तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करके भी धर्म नहीं मिलता है। देखो, धर्म करने के सबके अलग अलग तरीके हैं। अभी इसी ग्रंथ में आगे कहेंगे इन सब कामों के लिए, वो सब काम कहेंगे, लेकिन पहले क्या कह रहे हैं, मंदिर में उपकरण चढ़ाने चाहिए कि नहीं। उपकरण का मतलब है पूजन के बर्तन है, सिंहासन है, छत्र है, चवर आदि है, और भी जो भी सामग्री मंदिर में, वो उपकरण कहलाते हैं। चौकी ले आए, चटाई ले आए, जो भी काम आती है सामग्री मंदिर में, ये सब दान देना चाहिए कि नहीं, मंदिर में चढ़ाने चाहिए कि नहीं। कभी कभी किन्हीं ओकेजन पे करते हैं ना, बर्तन चढ़ाते हैं, कभी कोई व्रत उपवास के उद्यापन के उसमें, अन्य अन्य प्रयोजनों में ऐसा करते हैं। अष्ट प्रातिहार्य विराजमान करते हैं, पंचमेरु विराजमान करते हैं, ये करें कि नहीं करें, फिर धर्म है कि नहीं। करना चाहिए, करने का निषेध नहीं है, लेकिन ये करने से, ये क्या कह रहे हैं कि उपकरण दान, देवाधिदेव के मंदिर में उपकरण दान करने से ये धर्म नहीं मिलता। आपने उपकरण दान कर दिया, मंदिर में बर्तन चढ़ा दिया, हमने बहुत धर्म कर लिया, बहुत धर्म हो गया अपने को। हमने 10 सेट पूजन के बर्तनों के और प्योर चांदी के चढ़ा दिए, पीतल वीतल के ये नहीं, कोई नहीं, स्टील के तो बात ही नहीं, प्योर चांदी के, जर्मन सिल्वर नहीं, प्योर चांदी के, तो बहुत धर्म मिल जाएगा, बहुत धर्म मिल जाएगा। कलश करने का, वो अभिषेक करने का जो कलश है, वो हमने सोने का चढ़ा दिया मंदिर में, तो बहुत धर्म मिल जाएगा। वो करो, आपकी सामर्थ्य है, भाव है। 3 लोक के नाथ सर्वश्रेष्ठ हैं, तो उनकी पूजन प्रक्षाल वो सब श्रेष्ठ चीजों से होनी चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन धर्म मिल गया, इससे धर्म हो गया और इतना करके अपने काम हो गया, ये नहीं, उससे धर्म नहीं मिलता है। और क्या कह रहे हैं, मंडल पूजन, पूजन विधान रचा दिया हमने 8 दिन का पूरा, सब अपनी तरफ से सारी सामग्री, देखो एक एक शब्द दिए, सामग्री, मंडल पूजन आदि करने से, ये ना व्रत उपवास काय क्लेश आदि से भी नहीं मिलता है। और मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन, मंडल पूजन का मतलब है सामग्री, रोज की सामग्री, 10 लक्षण में जितनी पूजन होती है सारी सामग्री हमारी तरफ से, तो बहुत धर्म हो गया। सामग्री चढ़ाते ना, हमारे बेटे का विवाह हुआ है, उस उपलक्ष्य में मंदिर में 1 कट्टा चावल, 1 बोरी बादाम और 1 कट्टा गोले का, यह अपनी तरफ से, तो क्या धर्म हो गया। वो नहीं चढ़ाए ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो तो करना ही है, उसकी तो बात ही नहीं है, लेकिन इतना करके हम सोच रहे हैं कि हमारे धर्म हो गया, कि ऐसे धर्म नहीं मिलता है, इसका नाम धर्म नहीं है। वो सब धर्म में सहायक हो सकते हैं, उससे हमारी भावना बन रही है, उससे हमारे भाव निर्मल हो रहे हैं, इतना परिणाम आ रहा है ना, ये विशुद्धि बन रही है कि हम मंदिर में दान दें, तो दान देने से वो विशुद्धि बन रही है, लेकिन वो धर्म नहीं हो गया है। धर्म क्या है? धर्म है जो कर्मों का विनाश करे, कर्म निवर्हणम, और संसार दुखतः सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे, उसका नाम धर्म है। और ये जो ऐसा धर्म है
वो ये जो धर्म जिससे कर्मों का विनाश होता है, वो धर्म खरीदने से नहीं आता है, गिफ्ट में नहीं मिलता है, किसी की सेवा चाकरी चापलूसी करके मिल जाए, महाराज जी के आगे पीछे घूमेंगे, उनके हाथ पांव दबाएंगे तो अपने को धर्म हो जाएगा। ऐसे चापलूसी करने से नहीं, देखो उनके साथ रहने में संगत से अपने को असर आएगा, ज्ञान भी प्राप्त होगा, आचरण भी सीखेंगे, लेकिन फिर भी जो होगा वो तो अपने से ही होगा ना। जो धर्म जो एक्चुअल में है, जो जीव को मोक्ष में पहुंचाने वाला है, अभी अगले श्लोक में कहेंगे वो धर्म क्या है। अभी तो समझ लो थोड़ा सा आपको सस्पेंस में रखा है, अभी परिभाषा है ना ये सस्पेंस वाली है। जो जो करके कहा है, नाम नहीं बताया कौन सा है। यो धरती उत्तमे सुखे, जो जीव को संसार दुख से निकालकर उत्तम मोक्ष में पहुंचा दे उसका नाम धर्म है। लेकिन वो है कौन सा धर्म, वो भी आगे बताएंगे कि कौन धर सकता है संसार दुख से निकाल के उत्तम सुख में। तो वो धर्म जीव को खुद से ही अपने में से ही आएगा, अपने द्वारा ही आएगा, अपने में ही मिलेगा, अपन ही देंगे अपने आप को। कोई दूसरा दे देगा, कहीं दही रखा हुआ मिल जाएगा, कुछ और काम करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं। इन सब का यहाँ पर निषेध किया है। घर छोड़कर वन शमशान आदि में निवास करने से, घर छोड़ दिया हमने तो अब संग में ही रहने लग गए साथ में, तो क्या धर्म हो जाएगा, धर्म मिल जाएगा? नहीं है। जिसके जीवन में, जिसको धर्म का स्वरूप पता नहीं है, धर्म कहते किसे हैं, वो चाहे घर में रहे तो झगड़ा चलता रहेगा, और चाहे संग में जाके ब्रह्मचारियों के साथ में रहने लग जाए, माता जी मुनिराजों के साथ में रहने लग जाए, वहां पे भी उसके झगड़े टंटे चलते रहे। जिसका, क्योंकि राग द्वेष नहीं छूटेगा ना। धर्म किसका नाम है? राग द्वेष से रहित वीतरागता का नाम धर्म है। और अंदर से राग द्वेष गए नहीं, वो जहां जाएगा वो वहीं राग द्वेष करेगा। इसलिए कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्षेत्र वो हमारे दुख का कारण नहीं होता है, वो हमारे राग द्वेष का कारण नहीं होता है। हमारी अपनी मान्यता ही वो हमारे राग द्वेष का, हमारे दुख का कारण बनती है। इसलिए सुखी होने के लिए यदि हम ऐसा सोचते हो, ये घर ठीक नहीं है, इसकी दिशा ठीक नहीं है, ये शहर ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो व्यक्ति बदल लें। इसीलिए तो होता है आजकल शादी होती है और ये व्यक्ति अपने को सूट नहीं कर रहा है, ये स्त्री पुरुष सोचते हैं ये अपने सही नहीं है, तो बदल लो। नहीं होते हैं सुखी कोई व्यक्ति के कारण, वस्तु के कारण, क्षेत्र के कारण, क्योंकि दुखी है ही नहीं। इसलिए क्षेत्र बदलने से सुखी नहीं होते हैं। सुखी कैसे होते हैं? मान्यता बदलने से सुखी होते हैं। मान्यता है, उल्टी मान्यता, वो दुख का कारण है। तो मान्यता सही करेंगे तो जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, फिर ज्ञायक रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। और अगर मान्यता उल्टी है तो जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहेंगे उल्टी मान्यता के साथ, चाहे स्वर्ग में चला जाए, जो विमानवासी हु थाए, फिर सुखी सुखी पाए कि दुख पाए? क्यों पाए दुख? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन बिन मतलब है मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता के कारण। तो ये मान्यता है, उसको बदलना है। इसलिए वो धर्म क्या है? धर्म है हमारी मान्यता से संबंधित। कहेंगे अभी आगे, देखो। देवाधिदेव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके, घर छोड़कर वन शमशान आदि में निवास करने से, तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करके, कितनी जाप बड़े विधान होते हैं ना, सिद्ध चक्र विधान है, अष्टानिका होती है, तो कितने जाप देते हैं, इतने लाख लाख जाप, लाखों लाख होते हैं, सबके मिला के होते हैं। कभी कभी कोई पर्सनली अपने रोज की हमको इतने जाप देने हैं, इतनी माला जाप, तो धर्म हो गया। देखो कोई भी काम का निषेध नहीं है, मैं बार बार में कह रही हूँ। कोई सोचे कि फिर जाप नहीं देना है, कि ये दान नहीं देना है, निषेध नहीं है, लेकिन सही समझ पूर्वक वो काम करें। खाली उतना करने से, माला के मणि फिरा लेने से धर्म नहीं होता है। माला तो कर में फिरे,
और जीभ फिरे मुखमाई और मनुआ फिरे बाजार में, यह तो सुमरन नहीं। ये तो कबीरदास जी लिख गए, ये तो अन्यमति लिख गए। ये हाथ में माला फिरा रहा है, मुंह से शब्द बोल रहा है, जीभ फिर रही है मुंह में, और दिमाग कहाँ है कि पता ही नहीं दुनिया में बाजार में कहाँ घूम रहा है। इसका नाम प्रभु का स्मरण है, इसका नाम जाप नहीं है। तो ऐसे कोई जाप दे दे के माला फेर फेर के लाख हो गए हमारे, इसका नाम धर्म नहीं है। ऐसा कर करके मतलब हम कहाँ संतुष्ट हो रही है, हमारी मान्यताओं पर चोट डाली है, क्योंकि जीव इन्हीं कामों में धर्म मानता है। विधान कर लिया, माला जाप दे दिया, कहीं कुछ दान दे दिया, कहीं तीर्थ यात्रा कराए, कहीं स्नान कराए, बहुत धर्म हो गया। इन्हीं सब में तो धर्म मानते हैं। ये ऐसा धर्म नहीं है। हम कौन से धर्म, मैं कौन से धर्म को कहूंगा ग्रंथ में, पहले ही बता दिए। कोई सोचे कि आप कोई तीर्थ यात्रा की और कहीं नदियों में स्नान करने वाला और ये दान देने वाला धर्म की बात कहोगे, ऐसे धर्म का वर्णन नहीं करने वाला हूँ। मैं तो उत्तम सुख में जो पहुंचाए उस धर्म का बात कर रहा हूँ। वो धर्म कोई खरीदने से नहीं मिलेगा, किराए पे नहीं मिलेगा, गिफ्ट में नहीं मिलेगा, किसी की चापलूसी करके नहीं मिलेगा। बोलिए रेणु। मैं बोली जैसे ये क्रियाएं नहीं करके, जैसे खाली समता भाव में मोह राग द्वेष से, मतलब जैसे कोई से ज्यादा मतलब नहीं, अपने में रहना, वो मूल धर्म है। देखो ऐसा नहीं है, जहाँ राग द्वेष छोड़ने की बात कहते हैं ना, तो अपन सोचो कोई से मतलब नहीं, ऐसा नहीं। भूमिका अनुसार तो मतलब रहता है, जो भूमिका के मतलब अनुसार राग ज्यादा द्वेष ज्यादा नहीं। प्रभावित नहीं होते हैं कोई भी अगल बगल के वातावरण से। हाँ, वो अच्छी बात है कि आपको आसपास के कोई भी माहौल है तो अच्छा, सुख का प्रसंग है तो हम सुखी नहीं होते, होकर सुख में मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबराएं, ऐसे प्रभावित नहीं होते। वो अच्छा सिम्टम है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी भूमिका के अनुसार अपने जो भी संबंधी होते हैं, जिनसे हमारा संपर्क होता है, उनमें राग द्वेष भी होते हैं, उसका निषेध नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो राग द्वेष कितनी गहराई तक पहुंचते हैं, कितनी देर तक चले रहते हैं, कब कब की याद रहती है अपने को। तो ऐसे लगता है कि हम हर बार क्षमावनी आती है, हम हमारे से जो गलती हो हम क्षमा चाहते हैं, और फिर 4 दिन बाद की कोई बात हो कि तुमने 20 साल पहले ऐसा किया था मेरे साथ, वो सब याद रहता है, 20 साल पुराना, अभी क्षमावनी मना रहे हैं। ये कितना गहराई से हमारे पहुंचे हुए हैं वो राग द्वेष। तो वो वास्तव में याद ही नहीं रहे। वो देखो, खुद कोई जो गलती करते हैं ना किसी के साथ, ऐसा थोड़ा ना होता है दूसरे अपने साथ गलती करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। कभी कभी जाने में या अनजाने में अपने से भी होता है कि दूसरे के साथ कुछ गलत हो जाता है अपनी तरफ से। वो अपने को याद रहता है क्या? अपने को याद ही नहीं रहता है। वो सामने वाला कभी अपने को बताए तो हमने कब किया, अपन ऐसे हो जाते हैं, हमको कुछ याद ही नहीं होता है। और दूसरा कोई अपने साथ कुछ करे तो बरसों बरसों तक याद रहता है। ये है, ये क्यों रहता है कि वो अंदर से वो ये राग द्वेष छूटते नहीं है, वो ऐसे जड़े जकड़ के अंदर बैठे रहता है। तो अच्छी बात है, हमें परिस्थितियों से हम ज्यादा प्रभावित नहीं हो और राग द्वेष नहीं करें, वो अच्छी बात है। देखिए अब धर्म क्या है वो यहाँ बता रहे हैं अगले पैराग्राफ में। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। ये धर्म है ना, ये ऐसे खरीद के और ऐसे नहीं मिलेगा। क्या है धर्म? धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का श्रद्धान अनुभव और ज्ञात स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। क्या है धर्म? धर्म का मतलब है आत्मा का स्वभाव। देखो एक परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी सुनी होगी, वत्थु सहावो धम्मो। सुनिए, वस्तु का स्वभाव वो धर्म है। वस्तु का स्वभाव, उसको और शॉर्ट करें तो धर्म का मतलब होता है स्वभाव। स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि में धर्म होता है कि नहीं होता है? कि जीव में ही धर्म होता है? कि धर्म तो मंदिर में होता है, मंदिर में होता है। आवाज आ रही है आप लोगों को? बराबर आ रही है ना आवाज? पानी में धर्म होता है क्या? पानी में धर्म होता है? ये पानी में नहाने में धर्म होता है?
अग्नि में जलने में धर्म होता है कि नहीं? वैसा धर्म नहीं, अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता, उष्णता अग्नि का धर्म है। शीतलता ये पानी का धर्म है। मिठास ये चीनी का धर्म है। खारापन ये नमक का धर्म है। तो धर्म का मतलब क्या है? हर वस्तु का अपना अपना जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। तो धर्म तो आत्मा का, यहाँ क्योंकि प्रकरण चल रहा है जीव के सुख दुख से संबंधित, जीव की बात चल रही है, इसलिए जीव के रेफरेंस में, जीव के संदर्भ में धर्म का मतलब क्या है कि आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव, जीव का स्वभाव क्या है? जीव का धर्म क्या है? जानना, देखना, ये जीव का स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है। लेकिन मोक्ष मार्ग में क्या कहते हैं जीव का स्वभाव? कि पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव का, ये अपना स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता यानी जानना, दृष्टा यानी देखने का, जानने वाला और देखने वाला, ये मेरा स्वभाव है। दुनिया में कौन सी वस्तु है जो अपना स्वभाव छोड़ती है? ये बताओ आप। पानी का स्वभाव शीतलता है, वो छोड़ देता है ना अपना स्वभाव। अभी सर्दियों में अपन गर्म करते हैं पानी को नहाने के लिए, तो अपना स्वभाव छोड़ देता है ना। पानी छोड़ देता है क्या? बताओ। नहीं छोड़ता है। बताऊं अभी? ऐसे तो उदाहरण तो मैं बहुत बार देती हूँ, लेकिन अभी मैं प्रैक्टिकल, मेरे ये हाथ में जरा दर्द चलता है ना, तो मैं सेक करती हूँ गर्म पानी में। तो अच्छा गर्म पानी होता है, उसमें हाथ डाल के गर्म लगता है, अपन गर्म पानी में सेक कर रहे हैं, गरम गरम लगता है उस समय, बढ़िया। और जैसे ही उससे बाहर निकलता है, बाहर निकला, अपन ने हाथ पहुंच लिया, इतना ठंडा अंदर से ऐसे आती है ठंडक। खूब देर से पानी में हाथ था ना, गर्म पानी में हाथ था खूब देर से, तो उस समय तो लग रहा है गर्म है, लेकिन पानी का स्वभाव क्या है अंदर से? एक्चुअल में शीतल। तो जैसे ही वो पानी में से हाथ निकलता है, फिर वो हाथ में से ऐसी ठंडक, इतना ठंडा क्यों हो गया? हाथ गर्म पानी में रखा था ना, गर्म पानी में रखा था, लेकिन फिर भी इतना ठंडा, क्योंकि पानी तो अंदर से ठंडक ही पहुंचा रहा है। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा इतना, तो मैं करती हूँ तो मुझे पता है। दूसरी तरह से, गर्म पानी उबल रहा है, गैस पे उबल रहा है, और वो पानी उबल उबल के नीचे आ जाए बर्नर पे, तो क्या होता है? आग और भड़क जाती होगी, आग भड़क जाती होगी ना। गर्म पानी है, गर्म पानी से आग भड़क जानी चाहिए ना, कि बुझ जाती है। इसका मतलब क्या है? उसका शीतल स्वभाव वो नहीं छोड़ता है। दुनिया में कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। इतने सारे, समझ लो आप आटा अपन लेते हैं और इतना सा नमक डालते हैं, चुटकी भर नमक डालते हैं आटे में, और फिर भी वो, और किसी दिन आप सोचो इतना सा ही तो नमक डालते हैं अपन, मत डालो, कल रविवार है, कल मत डालना, संडे को नमक का त्याग होता है, आटे में नमक मत डालना। पता लगता है कि नहीं लगता है? तो पता लगता है, यानी उसका स्वभाव वहां बताता है कि खारापन है। कोई भी वस्तु दुनिया में अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है, कोई भी। पशु पक्षी भी होते हैं ना, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। इस तरह के दोहे मिलते हैं, दुर्जन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो सज्जन अपना स्वभाव क्यों छोड़े। लेकिन एक ये जीव है, ये कैसा है? ये क्या बोलते हैं, बिना फंदे का, ये अपना स्वभाव छोड़ने को तैयार है, छोड़ता फिर भी नहीं है। देखो, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा ही रहता है, लेकिन फिर भी चाहता क्या है? ज्ञाता दृष्टापना छोड़ के कर्ता धर्ता बनना चाहता है, सारी दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। लेकिन चलता बलता नहीं है, रहते हम ज्ञाता ही हैं। हम बताओ क्या कर सकते हैं, क्या कर पाते हैं? किसी में हम बहुत, किसी को फेरबदल करना चाहते हैं, लेकिन हम कर पाते हैं क्या? वो होता है अपने हिसाब से। हम सोचते हैं अपन ने बदल दिया, वो बदलता है तो भी अपने हिसाब से, हम केवल जानते हैं, और वो नहीं बदलता है तो भी अपने हिसाब से। हम ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं, लेकिन फिर भी वो ज्ञाता दृष्टा पने, वो अपने को अच्छा नहीं लगता। जीव की ऐसी नेचर है, जो मिल जाता है ना वो पसंद नहीं आता। तो हमको ज्ञाता दृष्टापना मिला है, वो पसंद नहीं आता, तो हम कर्ता धर्ता बनने में लगते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा। तो वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव कैसे छूट रहा है? कि पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि कर रखी है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर
पर पदार्थ को अपना बनाना, अपना मानना, आत्म बुद्धि मतलब पर पदार्थों को अपना मानना छोड़कर जो अपना ज्ञाता दृष्टि स्वभाव का श्रद्धान, श्रद्धान मतलब यही मेरा स्वभाव है ऐसा मानना, वो श्रद्धान, उसका अनुभव यानी उसको ऐसा जानना, और ज्ञायक स्वभाव में ही प्रवर्तन यानी उस ज्ञायक स्वभाव रूप यानी ज्ञाता दृष्टा रूप ही रहना, वो जो आचरण है उसका नाम धर्म है, वह धर्म है। बोलिए रेणु जी। मैं वही बोल रही थी कि जीव तो मतलब हमेशा ही दूसरों का करता धरता बनना चाहता है और उसी में वो सोचता है कि मैं ही करता धरता हूँ, और जो पशु पक्षी है वो भी तो दूसरों के करता धरता अपने आप को समझते हैं। देखो वो उदाहरण दिया था मैंने, करता धरता अपने आप, क्योंकि वो भी संसारी जीव है, मिथ्या मान लीजिए मिथ्या दृष्टि जो है तो वो करता धरता मानते हैं। मैंने तो उदाहरण में ऐसे दिया था कि जैसे जो पशु दिन में भोजन करते हैं, आप रात को कितना ही भोजन डालो उनको, वो रात में नहीं करेंगे, उस अर्थ में मेरा स्वभाव का उदाहरण में था। जैसे कबूतर वगैरह हैं वो दिन में ही दाना चुगते हैं, उसके बाद में आप रात में डालो नहीं चुगेंगे। और मतलब वो जो शाकाहारी है तो वो शाकाहारी चीज ही खाएगा। मतलब ये उस तरह से उनका जो स्वभाव होता है ना, जो उनका स्वभाव है, और भी जिस भी तरह के काम के जो उनके स्वभाव है, उस अर्थ में मैंने उदाहरण में दिया था। बाकी तो संसारी प्राणी हैं वो भी, तो पर पदार्थों में एकत्व ममत्व बुद्धि अपनापन मानना वो उनके भी चलता है। मैं हमारे अंदर तो इतना ये चीज घुसी हुई है कि हम ही दूसरों के करता धरता है या दूसरे भी हमारे करता धरता है। इस बात को मतलब हम स्वीकार ही नहीं कर पाते कि हम ज्ञाता दृष्टा है एकदम, मतलब इसीलिए तो जिनवाणी में इस बात पे जोर दिया जाता है, क्योंकि हमारे असली जो दुख का कारण है ना, ये हमारी मान्यता, यही तो मिथ्यात्व है। हम दूसरे को करता धरता बनते हैं, दूसरे को अपना मानते हैं। तो ना तो मैं दूसरे का करता धरता होता हूँ, ना दूसरा पदार्थ वो मेरा है। ये वास्तविकता ये है, लेकिन हम मानते उल्टा है। उल्टा मानते इसलिए दुखी रहते हैं। सही को सही स्वीकार कर लें तो दुख कहीं को रहे, लेकिन हम सही बात को नहीं स्वीकार करते हैं इसलिए दुखी रहते हैं। इसीलिए जिनवाणी में इस बात को बताया जाता है कि तुम्हारी मान्यता गलत है, तुम गलत मान रहे हो। दुनिया में किसी पदार्थ का कोई दोष नहीं है, दोष है तुम्हारी अपनी मान्यता का। बोलिए। इसको ऐसा भी माने कि स्वयं का ज्ञाता दृष्टा ना होकर पर को ही हमेशा जानते हैं, देखना चाहते हैं, मतलब पर में ज्ञाता दृष्टा होते हैं, इसको ऐसा नहीं, व्यवहार में नहीं, पर में देखो ज्ञाता दृष्टा रूप रहे ना, पर का भी ज्ञाता दृष्टा, एक ज्ञाता दृष्टा का मतलब है केवल जानने वाला, तो उतना मानता है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपना भी ज्ञाता दृष्टा है, पर का भी ज्ञाता दृष्टा है। लेकिन पर का ज्ञाता दृष्टा होते होते वो उस पे कब्जा जमाता है, उस पर अधिकार जमाता है, उसको अपना करना चाहता है, अपने हिसाब से करना चाहता है, और जानने के फल में मेरा हो गया। ऐसे करते बच्चे, जैसे कभी मान लो चेयर्स रखी हूँ और बच्चे आ रहे हैं भाग के, तो फिर कोई बच्चा बोलता है इस पे पहले मैं बैठूंगा, कोई एक ही चेयर हो और बच्चे 3 हो, तो वो बोलता है पहले मैं बैठूंगा। क्यों बैठोगे? क्योंकि पहले मैंने देखा था इसको। तो तेरे देखने से वो तेरी हो गई। हम क्या करते हैं, हम पदार्थों को जानकर उन पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं कि हमने पदार्थों को जान लिया इसलिए हमारे हो गए, तो वो हमारे हो गए। अब ये जो मेरा हो गया वो मेरे हिसाब से चलना चाहिए, वो नाचना चाहिए मेरे हिसाब से, तो उनका कर्ता बनना चाहते हैं। ये पर का ज्ञाता दृष्टा कहाँ रहता है? पर का ज्ञाता दृष्टा रहे तो ठीक है, तो सही है बात, पर ज्ञाता दृष्टा नहीं रहता है, कर्ता धर्ता बनता है। अच्छा, उनको करने वाला कि ये मैं इनको करता हूँ और मेरे हिसाब से होना चाहिए। मतलब पर में जो फेरफार है वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, पर को जान लिया। यानी अभी दादा की नई रचनाएं हैं, उनमें एक लाइन है, सब द्रव्यों का सभी परिणमन सदा सहज ही होता है। आगे ऐसी है, उसमें फिर भी उसमें फेरफार का विकल्प क्यों होता है? मतलब सब द्रव्यों का सब परिणमन अपने हिसाब से हो रहा है, हर द्रव्य अपने हिसाब से परिणमन कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि उसमें द्रव्यत्व नाम का गुण है, वो तो करेगा परिणमन। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसको ऐसा करूं, इसको ऐसा करूं, इसको ऐसा करूं, इसको वैसा करूं। एक और भजन है, उसकी लाइन है, देखो सुनाती हूँ आपको।
होती पर्याय क्रमबद्ध ये कहता रहे, फिर ये ऐसा हुआ क्यों विचारा करे। कहते क्या रहते हैं, सब क्रमबद्ध है, सब निश्चित है, जो होता है सब निश्चित है, सब निश्चित है, और फिर भी क्या बोलता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसको ऐसा हो जाना चाहिए था, इसको वैसा हो जाना चाहिए था, अपने को थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, ये क्लास को ऐसे रख लेना चाहिए था, ये टाइम ऐसे बदल लेना चाहिए था। ये क्या है, होती पर्याय क्रमबद्ध ये कहता रहे, फिर ये ऐसा हुआ क्यों विचारा करे। योग्यता हर समय की है कारण नियत, फिर कहाँ है विकल्पों का अवसर अरे। हर समय की योग्यता वो निश्चित है, किस समय क्या काम होना है, किस वस्तु का कैसा परिणमन होना है, सब निश्चित है। फिर विकल्पों की फिर अवसर कहाँ है, जरूरत कहाँ है। फिर भी लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी इतनी यानी जिनवाणी में कहा जाता है, रोज पढ़ते हैं, फिर भी विकल्प विकल्प विकल्प, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। सुबह का खाना पूरा होता नहीं है, शाम को क्या बना लें, शाम को क्या बना लें। ये विकल्प विकल्प, देखो विकल्प आएंगे बिना, क्योंकि काम होगा उससे पहले विकल्प भी आएंगे, लेकिन वो बोझा बन के जो रहता है ना, वो भार जो है, उस भार का निषेध किया है कि ये तुम्हारे सिर पे भार नहीं है। विकल्प आएंगे कि अपने विकल्प ऐसे हैं, फिर भी एक अंदर सहजता की धारा रहे कि फिर भी जो होना होगा। अपन कितने विकल्प करते हैं सुबह से, आज ये काम में लेना है, आज इसको ये सब्जी बनानी है, आज ये बनाना है, वो बनाना है, फिर भी क्या होता है, कुछ ना कुछ बदल के बनता हुआ है, कुछ और बन जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, कुछ का कुछ हो जाता है। सोचते हैं ये सब्जी शाम को बना लेंगे, और पता लगता है सुबह की शाम तक बच गई, अब यही नहीं पूरा, और शाम को कहीं और चले गए, तो नहीं होता है। रोज होता है, आए दिन ऐसा ही तो होता है घर में। तो ये हमारे विकल्पों से क्या होता है, कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूड व्यर्थ ही बोझा ढोता। मूर्ख व्यक्ति है, वो अपने सिर पे बोझा लेके घूमता है कि मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं। इसलिए धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, और वो स्वभाव क्या है, ज्ञाता दृष्टा। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का श्रद्धान करना है, उसका अनुभव करना है, उसमें आचरण करना है। कैसे होगा कि पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर, ये पर पदार्थ मैं हूं, और आत्म बुद्धि एक शब्द लिखा है, इसके साथ में 4 समझ लेना, एक के साथ 4 फ्री आती हैं। एक बुद्धि का मतलब है मान्यता, ये पर पदार्थों में अपने पने की मान्यता, यानी कि ये मैं हूं। तो जहां ये मैं हूं ये वाली मान्यता आती है, इसको बोलते हैं एकत्व बुद्धि। ये मैं हूं यानी ये और मैं एक हूं, तो इसको बोलते हैं एकत्व बुद्धि। और जहां एकत्व बुद्धि होती है, वहां ममत्व बुद्धि भी होती है, वहां कर्तृत्व बुद्धि भी होती है, वहां भोक्तृत्व बुद्धि भी होती है। एक के साथ 4 फ्री, ऐसी सेल कहीं देखी है? ये यहाँ होती है। मिथ्यात्व दशा में भी होती है, और इससे उल्टा अपने में अपनत्व करेंगे तो अपने में एकत्व होगा, तो अपना ही कर्तृत्व, अपना ही भोक्तृत्व, अपना ही ममत्व, ये चारों अपने में होगा। तो पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये चारों बुद्धियां छोड़कर अपने में एकत्व, अपने में ममत्व, अपने में कर्तृत्व और अपने में भोक्तृत्व करें। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को पहचाने, उसका श्रद्धान, उसका ज्ञान और उसमें प्रवर्तन, उसमें आचरण, उसका नाम धर्म है। अब इसको किसी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, अपना श्रद्धान, अपना ज्ञान, अपने में लीनता, इसका नाम धर्म है। इसको किसी एक शब्द में कह सकते हैं? बोलिए सुलोचना भाभी, क्या कह सकते हैं? रत्नत्रय रूप। बहुत बढ़िया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय। अपना श्रद्धान, सम्यक दर्शन, अपना ज्ञान, सम्यक ज्ञान और अपने में लीनता, वो सम्यक चारित्र। ये धर्म है। इसका मतलब क्या है? रत्नत्रय धर्म है। अब वो जो धर्म, यहाँ तो इन्होंने भावार्थ में खोल दिया, वो अगला श्लोक कहने वाले हैं कि धर्म किसे कहा है।
वो अगले श्लोक में कहेंगे मूल आचार्य तो, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, पर द्रव्यों में आत्म बुद्धि छोड़कर। अब आपको यहाँ प्रश्न लिखना है, आत्म बुद्धि में क्या क्या, आत्म बुद्धि से क्या क्या ग्रहण मतलब लेना है, आत्म बुद्धि में क्या क्या गर्भित है। तो 4 चीजें गर्भित है, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। ठीक है, आत्म बुद्धि छोड़कर अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का श्रद्धान अनुभव और ज्ञात स्वभाव में ही प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। जब उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। देखिए धर्म की 4 परिभाषाएं यहाँ बता दी। कौन कौन सी 4 परिभाषाएं? पहली परिभाषा तो ये स्वभाव, वस्तु का स्वभाव, जो वस्तु है उसका जो स्वभाव, उसको कहते हैं धर्म। दूसरा क्या कहा? उत्तम क्षमादि 10 लक्षण, ये धर्म, धर्म कहते हैं। जब अपन ने सूत्र पढ़ा था सगुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रय, तो वहां धर्म का अर्थ क्या किया था? धर्म का मतलब उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म, तो ये धर्म। और रत्नत्रय धर्म, ये अभी यहाँ ऊपर सिद्धि किया है, रत्नत्रय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय धर्म। और एक दुनिया में चलता है दया धर्म, दया को धर्म कहा जाता है, दया बोलो अहिंसा बोलो, तो ये दया धर्म। ये सब इसमें एक धर्म में, जैसे सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं हैं, किसी भी एक परिभाषा में वो चारों परिभाषाएं गर्भित हैं, वैसे ही यहाँ धर्म की 4 परिभाषाएं बताई हैं, 4 लक्षण बताए हैं, पर कोई भी एक लक्षण होगा उसमें चारों वो गर्भित हैं। तो चाहे आत्म स्वभाव कहो तो स्वभाव में 10 लक्षण, क्योंकि 10 लक्षण रूप क्या है, 10 लक्षण क्या है? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य आदि क्या है? ये आत्मा के स्वभाव ही तो है, स्वभाव ही तो है, इसलिए वो धर्म है, स्वभाव धर्म है, तो 10 लक्षण धर्म है। रत्नत्रय क्या है? रत्नत्रय वो भी जीव का स्वभाव है, श्रद्धान ज्ञान आचरण, इसलिए वो भी धर्म है। और दया, दया क्या है? दया का मतलब है यहाँ पर वीतरागता, वीतरागता रूप दया का अर्थ है यहाँ पर। दया धर्म जिसे कहते हैं ना, वो शुभ भाव रूप दया नहीं, ये दया का मतलब है अहिंसा, सच्ची अहिंसा। सच्ची अहिंसा है कि आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना, वो सच्ची अहिंसा है, वो सच्ची दया है, तो वो वीतरागता है, तो वो भी धर्म है। इसलिए एक परिभाषा में सारी परिभाषाएं गर्भित है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब उत्तम क्षमादि 10 लक्षण रूप अपने आत्मा का परिणमन तथा रत्नत्रय रूप और जीवों की दया रूप अपने आत्मा की परिणति होगी, तब अपना आत्मा आप ही धर्म रूप हो जाएगा। तब अपना आत्मा मतलब स्वयं ही आत्मा में वो धर्म प्रकट होगा, यानी आत्मा ही धर्म रूप हो जाएगा। धर्म कोई अलग से नहीं आएगा। ऊपर जो कहा था ना, धर्म मोल नहीं आता, किसी का दिया नहीं मिलता है, कहीं से उठा के नहीं लाया जा सकता है, ये आत्मा ही धर्म रूप परिणमित होता है, आत्मा ही धर्म रूप कन्वर्ट होता है। पर द्रव्य क्षेत्र काल आदि तो निमित्त मात्र हैं, कोई दूसरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये तो निमित्त मात्र हैं। जिस समय यह आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जप समस्त ही धर्म रूप है। जिस समय यह आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर वीतरागता रूप हुआ दिखाई देता है, यानी वास्तव में धर्म क्या है? ये राग द्वेष है, ये विभाव है, यह धर्म है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा। देखो ज्ञाता दृष्टा कहते हो कभी तो आप, कभी आप वीतरागता कहते हो, हमको तो बड़ा चक्कर हो जाता है, क्यों रजनी जी? लगता है ना ऐसा, कभी आप ज्ञाता दृष्टा कह रहे हो, कभी आप वीतरागता कह रहे हो, आखिर स्वभाव है क्या? ये तो शब्दों का फेर है, भाव एक ही है। अभी आपको समझ में आएगा तो आनंद आएगा। पहले इनसे जैसे अपन कहते हैं द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव पड़ता है, पर इसमें तो लिखा ही तो निमित्त मात्र है। हाँ, तो प्रभाव पड़ता है, वो खाली निमित्त है, वास्तव में कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव मूल नहीं है। वो तो अगर अपने में कमजोरी होती है
तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसमें निमित्त बन जाते हैं। नहीं तो वही द्रव्य क्षेत्र काल भाव होते हैं और किसी व्यक्ति, देखो अभी एक सा मौसम है, जयपुर में ही है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना, तो जयपुर में सर्दी सबके लिए एक सी है। जयपुर में सर्दी पड़ रही है, अभी जयपुर पूरा छोड़ो, एक घर में 4 लोग रहते हैं तो उस घर में तो एक सी सर्दी है ना, घर में जो भी माहौल है जैसा भी है। लेकिन कोई व्यक्ति 4 कपड़े पहन के रहता है, कोई एक पहन के रहता है, कोई तो हीटर चला चला के सेकता ही रहता है। तो सबका अपना अपना है। वो बाहरी सर्दी ये पर द्रव्य है, वो पर काल है, पर क्षेत्र है, वो तो निमित्त मात्र है। खुद की बॉडी कैसी है, किसके शरीर को कितना सहन होता है, उस हिसाब से काम चलता है। तो मूल में अपने खुद की योग्यता कैसी है, उस हिसाब से बाहर में वो सर्दी के कारण बीमार हो गया। अब किसी के खांसी जुकाम बुखार हो गया तो क्या कहते हैं, मौसम ही सर्दी का हो रहा है, इतनी सर्दी पड़ रही है। तो सारे सबके खांसी जुकाम सबके थोड़ी ना हो रही है, जितनी आबादी है दुनिया में 2-4 लोग ऐसे भी हैं, एक ही घर में किसी के होता है, किसी के नहीं होता है। मतलब इनका कहने का मतलब है द्रव्य क्षेत्र काल का प्रभाव तो अपने अकॉर्डिंग पड़ता है, हम जैसा हाँ। सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग पड़ता है। हाँ, निमित्त का मतलब ये है, निमित्त का मतलब है कि जब अपने में कुछ काम होता है तो उसको कारण कह दिया जाता है, वो कुछ कराता नहीं है, वो तो बाहर में है, बाहरी सह का मतलब होता है उस समय। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो उस समय है, वो कोई वास्तविक कारण नहीं है। निमित्त का मतलब है एक्चुअल कारण नहीं है, ये निमित्त का मतलब। ठीक है, देखिए तो क्या कह रहे हैं कि कभी तो आप वीतरागता को धर्म कहते हो और कभी आप ज्ञाता दृष्टा को धर्म कहते हो, क्या चक्कर है? तो वीतरागता और ज्ञाता दृष्टा दो हैं क्या आत्मा के स्वभाव? कि दोनों एक ही हैं। ज्ञाता दृष्टा इज इक्वल्स टू वीतरागता, वीतरागता इज इक्वल्स टू ज्ञाता दृष्टा। कैसे? कि देखो वीतरागता का मतलब क्या है कि किसी भी पर वस्तु में, पर पदार्थ में राग भी मत करो, द्वेष भी मत करो, उसको अच्छा मानकर चाहो भी मत, उसको बुरा मानकर दूर करने की इच्छा भी नहीं करो, ये राग द्वेष नहीं करो। तो ये राग द्वेष कब नहीं होंगे? कि जब हम उसके हर वस्तु के ज्ञाता दृष्टा रहेंगे, कि बस जो है उसको जान लिया, देख लिया, जो भी है समझ लीजिए। कोई भी अपन रास्ते से निकले, अब कोई मकान अपने को दिख रहे हैं, तो किसी मकान पे हरा रंग पुता है, किसी पे नीला रंग पुता है, किसी पे भूरा रंग पुता है, सब अलग अलग कलर के होते हैं मकान। तो जान लिया कि ये हरा है, ये नीला, दिखेगा तो जानने में तो आएगा ना। तो देख लिया, जान लिया, उसका निषेध नहीं है। लेकिन फिर क्या करते हैं अपन, ये कैसा लग रहा है, ये ग्रीन कलर तो बिल्कुल ही नहीं जम रहा है, और ये ब्लू तो बहुत ही डार्क हो गया है, थोड़ा लाइट होता तो सही। हम क्या करते हैं, हम उसमें अच्छा बुरा, ये अच्छा लग रहा है, ये कलर बढ़िया लग रहा है, ये कलर खराब लग रहा है। तो ज्ञाता दृष्टा रहते हैं तब तक तो हम होते हैं वीतरागी, हमको कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं। जान लिया, जानने का निषेध नहीं है, जानना तो स्वभाव है, तो जानेंगे, जो जो रंग होंगे वो जानेंगे, जाना। लेकिन हम जानने से फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या करते हैं, उसमें अच्छे बुरे की कल्पना करते हैं, तो वो हो जाता है राग द्वेष। तो जब तक ज्ञाता दृष्टा रहता है तब तक वीतरागता है, ज्ञाता दृष्टा रहने में वीतरागता आती है। और ज्ञाता दृष्टा से आगे बढ़े, उल्लंघन किया अपनी लक्ष्मण रेखा का, तो क्या होता है, रावण पकड़ के ले जाता है, कर्मों के बंधन, वो राग द्वेष आ जाते हैं, राग द्वेष आ जाते हैं तो कर्म बंधते हैं। इसी से संसार का चक्र चल रहा है। मोह राग द्वेष भाव ही तो संसार के कारण है। इसलिए ज्ञाता दृष्टा वो आत्मा का स्वभाव है, ठीक है, और वीतरागता आत्मा का स्वभाव है। दिक्कत है कोई? दोनों एक ही बात है, ज्ञाता दृष्टा कहो या वीतरागता कहो, जो अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को पहचानता है उसके जीवन में वीतरागता आती है। जो वीतरागी होता है वो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप होता है, तभी वीतरागी होता है। इसीलिए वीतरागी भगवान कैसे होते हैं, वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं, राग द्वेष से रहित हैं। जब राग द्वेष से रहित हैं तो सब कुछ जानने में आ रहा है, कुछ चक्कर ही नहीं। ठीक है, तो ये पर द्रव्य क्षेत्र काल आदि तो निमित्त मात्र हैं। जिस समय ये आत्मा रागादि रूप परिणति छोड़कर वीतराग रूप हुआ दिखाई देता है, तभी मंदिर, प्रतिमा, तीर्थ, दान, तप, जप,
समस्त ही धर्म रूप हैं। जिस समय जीव ज्ञाता दृष्टा रहता है, वीतरागता रूप होता है, उस समय ऊपर अब जो हमने जितनी बातें कही थी ना, मंदिर, तीर्थ, दान, तप, जप, व्रत, उपवास, पूजन मंडल, सामग्री चढ़ाना, वो सब धर्म बनते हैं, सब धर्म रूप हो जाते हैं। कब होते हैं? जब अंदर के धर्म को, असली धर्म को प्राप्त करता है, अपने वीतरागता रूप धर्म को प्राप्त करता है, तो फिर ये बाहरी कार्यक्रम भी धर्म रूप हो जाते हैं। और यदि अपना आत्मा उत्तम समाधि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता है, तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होगा। यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंध होगा, और यदि अशुभ राग द्वेष मोह होगा तो पाप बंध होगा। अगर आत्मा में वीतरागता नहीं हुई तो बाहर कुछ भी कर लो, धर्म नहीं होगा। साफ साफ लिखा है। किसने लिखा है? ये सदाशिवदास जी लिख रहे हैं 300 साल पहले, कि अगर अपना आत्मा उत्तम समाधि रूप, वीतरागता रूप, सम्यक ज्ञान रूप नहीं होता है, तो बाहर कहीं भी धर्म नहीं होता है। और अंदर उत्तम समाधि, वीतरागता, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव अंदर प्रकट हुआ है, तो फिर बाहर जो करोगे वो धर्म रूप होगा। यदि शुभ राग होगा तो पुण्य बंध होगा, और यदि अशुभ राग द्वेष मोह होगा तो पाप बंध होगा। जहां शुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म है, वहां बंध का अभाव है। देखो, शुभ राग है तो पुण्य का बंध है, अशुभ राग है तो पाप का बंध है। लेकिन जहां धर्म है, अपने स्वभाव के श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप, जहां धर्म है वहां बंध का अभाव है, वहां बंध नहीं है। और धर्म की परिभाषा क्या दी थी? धर्मम कर्म निवर्हणम, वो कर्म का अभाव करने वाला है, कर्मों का नाश करने वाला है। तो वास्तव में धर्म क्या है? ये अपने शुद्ध श्रद्धान ज्ञान आचरण स्वरूप धर्म। बंध का अभाव होने पर ही उत्तम सुख होता है। इस तरह से अब ये उत्तम सुख का कारण स्वरूप जो धर्म है, उसका स्वरूप अगले श्लोक में कहेंगे। कल मतलब मंडे को उसकी चर्चा करेंगे। बोलिए रेणु जी। मैम, जो ये है ना आत्मा की जो बुद्धि की जो मान्यता में आपने कहा ना, मैं की मान्यता, तो एकत्व बुद्धि, और फिर मेरा मतलब ये मेरा है, ममत्व है, और कृतित्व तो मतलब करने वाला, मैं इसका करने वाला हूँ, ये कर्तृत्व, और मैं इसको भोगने वाला भोगने वाला हूँ। मैं का मतलब, मैं का यहाँ पे क्या होगा? अब जिसको भी जो अपन मैं मानते हैं, शरीर सहित जो भी अवस्था को अपन जिसको भी मैं मानते हैं, वो मैं। और ये जो धर्म के जो 4 पॉइंट बताए ना, तो उसमें ये पहला पॉइंट ये होगा क्या? ज्ञान और गायक स्वभाव में प्रवर्तन रूप जो आचरण है वह धर्म है। नहीं, इसके पहला साथ तो है ज्ञान भी वस्तु, जुड़ेगा। वस्तु का स्वभाव धर्म है, पहली परिभाषा है वस्तु का स्वभाव या आत्मा का स्वभाव धर्म, फिर 10 लक्षण धर्म, फिर रत्नत्रय धर्म, और दया यानी अहिंसा धर्म। ऐसे 4 परिभाषाएं होंगी। ठीक, आज शाम को बेसिक क्लास में वो अपने जो चल रही थी पूजन का अर्थ केवल रवि किरणों वाला, वो चलेगा सैटरडे आज। ठीक है, और 2:30 बजे तत्पार सूत्र की क्लास रहेगी। अभी मैं आप लोगों को लिंक डालना, मैं खुद देखने में रह गई तो वो ध्यान नहीं रहा। अभी बहुत अच्छे गर्भ कल्याण की इंद्र सभा लगी थी, आप लोग देख सकते हैं, वो तो रिकॉर्डिंग रहती है जब आपको समय हो। बहुत अच्छी इंद्र सभा थी PTSD चैनल पे, और मतलब 16 सपनों के फल वगैरह, अच्छा प्रस्तुतिकरण था। आप लोग अवश्य देखें, अभी दिन भर ही चलता रहता है, तो जब आपको समय हो वो चैनल खोल के आप देख लें, लाइव आता रहता है उसमें। क्योंकि पंचकल्याणक तो दिन भर ही चलता है, वो तो जिसको खाना खाने जाना हो बीच में कार्यक्रम छोड़ के जाओ, वरना वहाँ समय रहता नहीं है। इतने कार्यक्रम चलते हैं बराबर, तो देखें आप जरूर। चिरवाणी स्तुति। बोलिए रेखा जी। अनम्यूट करिए। लिंक भेज दीजिएगा ना, जो ये कल्याणक हाँ, चल रहे हैं। लिंक में डाल देती हूँ। बाई चांस मैं भूल भी जाऊँ ना, तो जो मैंने कल भेजी थी ना, वो आप लिंक चलाएंगे, उस पर फिर वो गोला बना रहता है ना, वही चैनल होता है, तो उस गोले को दबाएंगे तो फिर वो लाइव आ जाएगा। अब वो मैं ध्यान तो रखती हूँ, आज सुबह से मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं डाल दूं, वैसा हो जाता है कभी कभी, इसलिए ठीक, डाल दूंगी वैसे मैं।
या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। श्री जिनकी धुनि दीप शिखा समझो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहे धनी है जिन वैन बड़े उपकारी।